2024 चुनाव के लिए तैयारी कर रही सपा पार्टी ने लखीमपुर खीरी में प्रशिक्षण शिविर लगाया और शिविर के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने लोक जागरण यात्रा निकाली। अखिलेश यादव ने कहा कि लोक जागरण यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश कहते हैं बीजेपी कानून को नहीं मान रही, पुलिस से मनमानी काम भाजपा ही करवाती। भाजपा किसानों के मुद्दों को भटका रही क्योंकि ना उनके पास थार का जवाब है और ना ही कन्नौज में जिस भाजपा के सांसद ने पुलिस को पीटा उसका जवाब। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंगलवार को कानपुर के विकास भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों संग विकास भवन में कानपुर में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने कानपुर साउथ में भाजपा की बैठक में शिरकत की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने पर कहा कि भाजपा गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने में सफल हुई। 2024 चुनाव में भाजपा प्रदेश में सभी सीटें हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए फिरोजाबाद के पालीवाल हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया और मीडिया से बातचीत की। केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान ऑनलाइन धन परिवर्तन करवाने वाले मामले पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गलत करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा। विपक्ष की एकता का पुल ढह गया है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे मामले में मंगलवार को आजम खान फैमिली कोर्ट में पेश हुए। दरअसल आरपीएस स्कूल की मान्यता में फर्जी दस्तावेज के कारण आजम खान को कोर्ट में पेश होना पड़ा, जबकि आरपीएस स्कूल मामले में पिछली सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट में पुलिस ने आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा सहित 3 पर चार्जशीट दाखिल की थी। बता दें, बीएसपी के नवाब काजम अली खान ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला की उम्र विधायक का चुनाव लड़ने के लिए नहीं, उनके 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रेस वार्ता के समय बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को पॉलिटिकल बेरोजगार बताया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद पॉलिटिकल बेरोजगार है, उन्हें दूसरे युवाओं के लिए चिंता करने का मोरल राइट भी नहीं है। भाजपा के राज में पिछले 9 साल में उद्योग में क्रांति आई, भारत एक अलग पहचान बना रहा है। खुद बेरोजगार है, ऐसे व्यक्ति दूसरे युवाओं के बेरोजगारी के ऊपर चिंता करने का मॉरल राइट भी उनके पास नहीं है। आज पूरे देश में पिछले 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से रोजगार का सृजन का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सोमवार को इकाना स्टेडियम में तेज आंधी से एक बड़ा होर्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में स्कॉर्पियो कार नीचे दब गई। पुलिस ने मलबे में दबे 3 घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा, लेकिन इनमें से मां बेटी की जान चली गई और ड्राइवर बुरी तरह घायल। अब इस मामले में पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाई गई। घायल हुए युवक के भाई की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस इकाना प्रशासन के खिलाफ धारा 338, 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इकाना प्रशासन की लापरवाही से यह घटना हुई। उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव को लेकर भदोही जनपद से एक बड़ी खबर आई। इस वायरल चिट्ठी में भाजपा के नेताओं पर निकाय चुनाव में टिकट दिलाने के नाम लिए गए 73 लाख रुपए की वापसी का जिक्र है। चिट्ठी में पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, संगठन मंत्री सहित लोगों के नाम। पूर्व मंत्री ने वायरल चिट्ठी को ध्यान में लेते हुए पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। वहीं काशी क्षेत्र के संगठन मंत्री ने आरोप लगाने वाले पर 5 करोड़ के मानहानि का दावा ठोका है। वायरल चिट्ठी में लगे आरोपों पर दोनों नेताओं ने साजिश कर बदनाम करने की बात कही।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को आरक्षी जनपदीय पुलिस, आरक्षी पीएसी, आईआरबी तथा फायरमैन पद पर चयनित अभ्यर्थी वर्ष 2022-23 के नियुक्ति पत्र विस्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड पुलिस में आज 1425 अभ्यर्थी नियुक्त हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री धामी ने नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा, अब देश की सेवा करना आपका कर्तव्य है। आपके लिए आपके परिवार और दोस्तों से आगे अब राष्ट्र। बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस फोर्स में जल्द ही 1550 पदों पर नई भर्ती की घोषणा भी की। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी देश सेवा के लिए आज से अपने परिवार से भी आप कहीं न कहीं परिवार को छोड़कर, अपने साथियों को छोड़कर, मित्रों को छोड़कर पुलिस की सेवा में आए हैं। इसलिए पुलिस के लिए किसी ने ठीक ही कहा है कि अपनों के लिए हर वादा तोड़ के आया हूं, मैं खाकी हूं, देश के लिए अपनों को रोता छोड़कर। उत्तरकाशी के पुरौला में लव जिहाद का मामला उजागर होने के बाद स्थानीय लोग गुस्से में। 26 मई की घटना के बाद 27 मई से ही मेन पुरौला बाजार में मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें बंद। वहीं सोमवार देर रात इन दुकानों पर धमकी भरे पोस्टर भी लगाए गए। इसे देवभूमि रक्षा अभियान का नाम दिया गया है और 15 जून को महापंचायत आयोजित करने से पहले लव जिहादियों को उत्तरकाशी छोड़ने के लिए कहा गया है। बता दें, एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का प्रयास कर रहे 2 लड़कों को पकड़ा गया था, जिसके अगले दिन से गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। के रूप में ये घटना सामने आई है तो केवल इतना नहीं है, अनेक दुकानों पर आकर के वहाँ छोटा व्यवसाय शुरू करके महीने 2 महीने काम करके यहाँ की हमारी लड़कियों को बरगा लाने का काम यहाँ एक प्रक्रिया के रूप में किया जाने लगा। और केवल ये नहीं तो यहाँ पर लैंड जिहाद के रूप में भी यहाँ आकर के यहाँ ज़मीनें खरीदना, यहाँ बसना, उसके बाद और केवल युवाओं के द्वारा नहीं तो उनकी युवतियों के द्वारा भी यहाँ के युवाओं को फंसा करके उनको अपने प्रेम जाल में बांध करके फिर उनसे ब्लैकमेलिंग करना। ऐसी भी घटनाएं यहाँ बार बार